जय श्री कृष्ण। गीता के 18 अध्यायों को दोहे के रूप में किस रूप में लिखा है, उसकी महत्वपूर्ण टिप्पणी। सात्विक, राजसी, तामसी प्रकार से श्रद्धा, भोजन, तप, ज्ञान, दान कैसे होते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादियों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक, राजसी या तामसी। मनुष्य द्वारा बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों की संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक श्रद्धा कही जाती है। 3 प्रकार की होती है। सभी मनुष्यों को श्रद्धा करके अंतकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी यही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसे उसका स्वरूप है। इनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य मनुष्यों में प्रेत और भूत गुणों को पूजते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित और तप को पूजते हैं तथा दंभ और अंधकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियादि आदि के रूप में परिणित हुए आकाशादि 5 भूतों को और अंतकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को कृष्ण करने वाले हैं, यह लोग तामसी आसुरी स्वभाव के होते हैं। जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुरूप 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त चिकने एवं स्थिर रहने वाले जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार, भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, रवणयुक्त और अति मर्म, गर्म और तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंधयुक्त एवं बासी और उत्कृष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय है। जो यज्ञ शास्त्र विधि से किया हुआ है और उसको करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है, यह यज्ञ सात्विक है। जो यज्ञ केवल दंभ आचरण के लिए और यह फल को उद्देश्य रखकर किया जाता है वह यज्ञ राजस यज्ञ होता है। तामस यज्ञ बिना शास्त्र विधि के और अन्न दान रहित एवं बिना यज्ञ मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपनों से जो किसी प्रकार के बड़े हों और ज्ञानी जन्मे का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया है वैसा ही कहने और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर का नाम जपने का अभ्यास है वह प्राणी संबंधित तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का विग्रह और अंतकरण की पवित्रता हो, मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए या केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित, जिसका फल ना होने में शंका हो और क्षणिक फल देने वाला और राजस तप कहा जाता है। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित या दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तामस तप है। दान देना एक कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है और पात्र को भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि जो अन्न, वस्त्र और औषधि
एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थ द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। प्राप्त होने पर तदुपरांत उपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है। यह दान सात्विक दान कहा जाता है। जो दान कलेश पूर्वक जैसे चंदे चिट्ठी आदि में धन देना तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से यह फल का उद्देश्य रखकर अर्थात मान बढ़ाई प्रतिष्ठा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए या रोग आदि की निवृत्ति के लिए किया जाता है वह राजस दान कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार किए या तिरस्कार पूर्वक आरोग्य देश काल में कुपोत्रों को लिए अर्थात मद मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वाले एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है वह तामस दान कहा जाता है। ओम तत्सत यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन का नाम है। ओम नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होता है। तत् नाम से कहे जाने परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है। बिना श्रद्धा के हुआ धावन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है समस्त असत कहा जाता है। इसलिए यह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के पीछे लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमात्मा के लिए शास्त्र विधि से निश्चित किए हुए कर्मों व परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करें। अगली महत्वपूर्ण टिप्पणी में सात्विक राजसी तामसिक प्रकार से त्याग कर्म बुद्धि धारणा सुख पूर्णकृत कर्म से जन्म कैसे होते हैं ये हम आपको बताएंगे। जय श्री कृष्ण।